धन्यवाद सर। आपने बहुत अ, इतना समय जो आपने दिया उसमें बहुत कुछ आपने बताया, बाल साहित्य पर चिंता जताई और उसमें बाल साहित्य में जो अभी तक हमें दिखाई नहीं देता विविधता होनी चाहिए। और ये जरूरी भी है चिंता करना, क्योंकि आज जो बच्चे हैं वो कल के भावी पाठक होंगे हमारे। आज जो वर्तमान में जो साहित्यकार है, आप अपनी किताबें रच रहे हैं, तो वो आपकी लाइब्रेरी में या आपके स्टडी रूम तक ही रहेंगी अगर पाठक हमारे तैयार नहीं होंगे। और हमारे ये जो समय समय पर हम इस तरह का विमर्श करते हैं, उसका भी यही कारण है कि भविष्य में बाल साहित्य आए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके सम्मान के लिए मैं आग्रह करूंगी, हमारे गणेश सुनियाल जी हैं, वो आए और हमारे वक्ता को पौधा और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। और इस बीच हमारे श्रोता बीच में उपस्थित हुए हैं, मैं उनका नाम भी ले लेती हूँ। हमारे बीच कमला कठेत जी, मनोहर लाल जी, सुधीर सुंदरियाल जी, आदरणीय अंबर खरबंदा जी, एसपी नोटियाल जी, वीएन उनियाल, हमारे धात के साथी साकेत रावत जी, धात के उपाध्यक्ष डीसी नोटियाल जी, सीवी शुक्ला जी, नरेश चंद्र सिदौला जी, विक्रम सिंह बिष्ट जी, मोहन प्रसाद टिमरी जी, और हमारे धास के वरिष्ठ साथी विजय जयाल जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच उपस्थित हुई हैं पूर्व निदेशक उच्च शिक्षा विभाग, समीक्षक, साहित्यकार डॉक्टर सविता मोहन जी। आप कृपया 2 शब्द अपने आशीर्वचन के, या आपका जो ये कार्यक्रम है इसमें आप क्या समझती हैं? स्वागत है मैम। आपको सुनना अच्छा लगता है? आदरणीय सभागार और मंच पर बैठे हुए विद्वान साथी, ये कल्पना जो है मुझसे बहुत प्रेम करती है। इसने अपने अधिकार का प्रयोग करके मुझे कहा कि आपको बोलना ही है। मैं भी इससे प्रेम करती हूँ, तो इसकी आज्ञा मैंने शिरोधार्य करी और आप लोगों के सामने हूँ। कल एक सेमिनार हुआ था और उसमें मेरे नाम के आगे लिखा गया था भाषा वैज्ञानिक, और आज मैं यहाँ पे आई हूँ और मुझसे कहा जा रहा है कि बाल साहित्य पे बोलो। दोनों ही विषय मेरे लिए अलग है। बाल साहित्य पे बोलने के लिए मैं अपना बचपन सुनाती हूँ आपको, कि बाल साहित्य मैंने कैसे सीखा और कैसे पढ़ा, और मेरी माँ ने मेरे खून में बाल कविताएं कैसे डाली। वो उस जमाने की बात है जिस जमाने में रेडियो नहीं हुआ करता था और हम माँ के साथ सोते थे। माँ मेरी पढ़ी लिखी थी और बच्चों से हर माँ प्रेम करती है, परंतु हमारी माँ पढ़े लिखे होने के कारण से शायद हमारे अंदर संस्कार भी डालना चाहती थी। तो संस्कार कैसे डाले उसने? भूतों की कहानियों से। पिताजी, वो जमाना था, पिताजी चंद्रगुप्त मौर्य, महाराणा प्रताप, विवेकानंद, बड़े बड़े राजपुरुषों की कहानियां सुनाते थे। वो हमको अच्छी नहीं लगती थी। पिताजी कहते थे मेरे पास आ, कंपटीशन होता था माँ बाप में। पिताजी कहते थे कि मेरे साथ आ जा, और माँ कहती थी मेरे साथ आ जा, चल तुझे भूत की कहानी सुनाऊंगी हम माँ के साथ। और उस भूत की कहानी के साथ साथ माँ ने हमको न जाने कब
पेड़ों के बारे में बोलना सिखाया कि पेड़ क्या होते हैं। बाबा वक्त जाणू छो न मी मिलते एक फूल तोड़ दिया है, और वो फूल जो थी मेरी पिछने पछने पछने तिल तोड़ के ले लीजिए। उस फूल के तोड़ने की घटना मात्र को माने भूत के रंग में रंग करके हमारे अंदर ये डर भर गया कि यदि फूल तोड़ा जाता है तो पेड़ को कितनी पीड़ा होती है। और मैंने वहीं से पढ़ना शुरू किया। वहीं से वो गीत जो माँ गाती थी, मेरे गांव में किसी जमाने में शायद हमारी कोई बुआ अपने मायके जा रही होगी, और मायके अपनी ससुराल जा रही होगी और बह गई। एक नया बीच में हमारे यहाँ बैजरों के पास, और उस समय पुल नहीं था, और वो बह गई, तो उसके गीत लगते थे। और वो रात को ही तैयार हो गई, जो कुछ भी हो गया, उसे हंसली पहनी और सब अरसे बने, भाई गए, भाइयों ने, भाई इस तरफ ही रह गए, बहन बह गई, हाँ करते रहे। तो पानी के महत्व को, और बेटियों को किस मौसम में मायके बुलाया जाए और कब उनको पार छोड़ा जाए, इसकी कहानियां, इसके गीत लगे। माने वो गीत, वो मौसम हमको बताया कि कब आलू मंगसिर को मैना मिलते दिल्ली जाना। ये जो गाने थे छोटे छोटे, माँ की गीत से हमने पहाड़ की उस पीड़ा को भी जाना कि पहाड़ की माएं किस तरह से अपनी बेटियों के लिए अरसे बनाती हैं, रात भर जागती हैं, भट्ट पूजती हैं, चिवड़े बनाती हैं, अखरोट बनाती हैं, और उसके लिए 6 दिन के लिए रोटी बना के रखती हैं, हलवा बना के रखती हैं। वो जो सारा लोक साहित्य था, वो सारी जो पीड़ा थी, वो सारी स्त्री और माँ के बीच में जो संबंध था, माँ ने कहानियों के माध्यम से, सच्ची कहानियों के माध्यम से, किताब नहीं, सच्ची कहानियों के माध्यम से मुझे सौंपी। पिताजी विवेकानंद पढ़ाते रहे, पिताजी महाराणा प्रताप पढ़ाते रहे, पिताजी वीर सावरकर पढ़ाते रहे, पिताजी महात्मा गांधी पढ़ाते रहे, और हम भूतों की कहानियां पढ़ते रहे। हमने उस पीड़ा को जाना जो हमारी अपनी पीड़ा थी। धीरे धीरे और बड़े हुए, गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पिताजी लाते थे। आदर्श विद्यार्थी, आदर्श माता पिता, आदर्श बेटा, आदर्श बेटियां, और पुरानी जितनी भी बेटियां रही होंगी, गार्गी से लेकर के लक्ष्मीबाई से लेकर वो सारी कहानियां पिताजी ने पहले खुद कंठाग्र करी। और जब हम लोग खाना खाते थे, रात को हमारे यहाँ नियम था कि हम लोग रात को सब लोग एक साथ खाना खाएंगे। पहले तो ओम जय जगदीश हरे गाएंगे और उसके बाद खाना खाएंगे। उस समय पिताजी वो कहानियां हमको सुनाते थे। मैं तुम बोलते बाद में भूत कहानी सुना, पहले मेरी कहानी सुना, तब हमको वो सारी कहानी सुनाते थे। मैं हटवाल जी आपकी बात पे आ रही हूँ। आप तो भाई बहुत पढ़े लिखे हैं, मुझे तो ये इसने अपराध बोध करा दिया कि दो केरोला जी और हटवाल जी के बाद मैं बोल रही हूँ। आप लोगों का अध्ययन बहुत गहन अध्ययन है। आप बाल साहित्य के, परंतु मुझे लगता है बाल साहित्य रात दिन आप कहते हैं, उस बच्चे से नहीं जानते कि वो बच्चा क्या पढ़ना चाहता है। आप 1 लेवल 2 लेवल 10 लेवल पढ़ा दीजिए, उस बच्चे को तो मालूम ही नहीं कि मेरे लिए लिखा जा रहा है, मुझको लेवल बद्ध किया जा रहा है। मैंने कहा ना कि हम आज माँ से भूत की कहानी सुनते थे, और मुझे आज भी सुनिए मुझसे भूत की कहानी माँ की। मुझे आज भी याद है मेरी माँ कितनी सुंदर ढंग से हमको हरेला सुनाती थी, कितने ढंग से हमको हर चीज के बारे में, सबसे ज्यादा खेती के बारे में सुनाती थी। घाघ की सारी पहेलियां माँ ने हमको गढ़वाली में ट्रांसलेट कर सुनाई थी। मैं आज भी बुधवार के दिन ही कोई बीज बोती हूँ, क्योंकि घाघ ने अपने उसमें लिखा है कि बुद्ध को बोलना है और उसको काटना है। तो वो माँ ने हमको उस जमाने में वो मैंने कहा ना, खून में शामिल कर दी माँ ने वो सारी चीजें, और हमारे पास है। तो बच्चे को पढ़ने के लिए, बच्चा क्या रुचि करता है, क्या अच्छा लगता है बच्चे को, वो जानना। कोई मनोविज्ञान तो ऐसा जरूर होता होगा, कोई कारण तो ऐसा हो सकता है, कोई कार्यशाला तो ऐसी हो सकती है जिसमें कि हम बच्चों के लिए, बच्चे से पूछे कि बच्चे तुझे क्या चाहिए, बोल मेरी मछली। एक गीत गाते थे हम लोग, बोल मेरी मछली कितना पानी। हमारे यहाँ माँ बाप, हमारे माजी पिताजी एक तरफ होते थे, हम बच्चे एक तरफ, और अंताक्षरी खेलते थे। उठो लाला बांग, उसे आया तो उठो लाला बांके खोलो, पानी लाई हूँ मुंह धुलो, बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भौरे झूले, ऐसा सुंदर समय न खो, मेरे प्यारे अब मत सो।
मेरे पिताजी सारी किताबों को पहले रटते थे और फिर हमको रटवाते थे। बाल साहित्य भी तभी आएगा जब माता पिता बाल साहित्य को पढ़ेंगे, समझेंगे, बाल मनोविज्ञान को जानेंगे और उनका बेटा, उनकी बेटी क्या चाह रही है इसको समझने की कोशिश करेंगे। साहित्यकार कितना भी लिख लेंगे, हम कितने भी लेबल बना लेंगे, माँ को तो आज के दिन में फुर्सत ही नहीं। मेरी बहू है, उसका बेटा रोता है तो उसके माँ उसके सामने टीवी लगा देती है, और वो कौन सा गाना सुनता है मालूम है आपको? जॉनी जॉनी। ना ना जॉनी, अरे नहीं बाबा, वो तो एक फिल्मी गाना है। क्या 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 छमक छल्लो क्या ऐसे गाना है, उसको देख करके वो लहंगा जब ऐसे ऐसे हिलता है, ऐसे हिलता है, तो वो दूध पीता है। हाँ, कैसे पता नहीं क्या। मैंने अपनी बहू को कहा कि क्या सिखा रही है, क्या दिखा रही है इसको। कल तुझसे कहेगा कि तू भी ऐसे नाच, तब क्या होगा? जब इन महिलाओं को नाचते हुए आधे कपड़ों में कह रहा है तो माँ मम्मी एक दिन तो आप भी डांस करो, तो क्या हो जाएगा? पर कोई उसको माँ चुप हो जाता है, मेरी बड़ा सीखे, कुछ भी सीखे, बाद में सिखा दूंगी उसको। तो जो समय चल रहा है हमारा, जिस तरह से हम आधुनिक होने की होड़ में चल रहे हैं, ऐसे में बच्चों के मनोविज्ञान को जानना बहुत कठिन है। अब बच्चा अभी 5-6 साल पहले इतना सा बच्चा रहा होगा, 4 साल का भी नहीं रहा होगा शायद, अभी उसने खड़ा होकर के चलना ही सीखा होगा। वो भी अपने सड़क से बाहर को आ रहा था, मैं भी अपने उस गली से जा रही थी, मेरी साड़ी का पल्ला थोड़ा सा उस पर लग गया ऐसे चलते हुए, क्या जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। ओ माँ, मैंने पता लगाया किसका बेटा है, तो किसी नेता का बेटा था। ये है बाल मनोविज्ञान। उसके लिए कौन सा बाल साहित्य लिखा जा रहा है? वो अपने वातावरण से जो सीख रहा है, हमको, अब क्या बोलूं, हमें कुछ परिवार अडॉप्ट करने पड़ेंगे। किरोला जी, मैं तो किरोला जी की भक्त हूँ। जिसको कहते हैं ना कि लोग कहते हैं राम के मंदिर चले जाओ, फलाने चले जाओ, मैं कहती हूँ ना ना ना, एक साहित्यकार को पकड़ लो। मैंने किरोला जी को बहुत, किरोला जी, हटवाल जी, दोनों लोग ऐसे हैं जिसको मैं कहती हूँ कितनी भी श्रद्धा इनके सामने व्यक्त कर दूं कम है। ये लोग तो तपस्वी हैं, साधु हैं, अपने अपने काम में बहुत आगे निकल रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसे ही 5-6 परिवार हम लोग लें, उनसे कहें कि तुम्हारा बच्चा क्या चाहता है, इसको पहले हमको बताओ। जन मेरी मेरे माँ जी बोले छे कि बाबा आज के सुनती मेरे बा के माँ जी आज चुड़ैल आंचल। तब माँ जी कोई कहानी सुनाती थी कि हमारा जो मेरा गांव है ऊपर है, तो नीचे से बैजराव से फिर ऐसे ऊपर चढ़ाई चढ़ते हैं। तब मेरी माँ एक अपने आप कहानी बनाती रहती बेटा, फिर उसको नींद आ जाती थी बोलते बोलते। हम माँ को ऐसे हिलाते थे, माँ अभी तो आधे रास्ते में ही चली। तो वो जो उत्सुकता थी, अगले दिन हम सोचते थे कब रात होगी। वो जमाना था जब लाइट नहीं थी, एक डिबरी जलती थी, हम माँ के बगल में बैठे रहते थे और उस कहानी को वहीं पर छोड़ते थे। माँ तो भूल जाती थी मैंने कहानी छोड़ी थी, कहाँ पे छोड़ी थी। हम कहते माँ वो ढूंगू छोड़ना, वो पेड़ छोड़ना, पीपल पेड़ छोड़, वे नीचे नीचे छोड़ा है, अब क्या आज। तो वो उत्सुकता आज की, मैं किसी कहानी में मैं सारी जो कविताएं निकलती हैं, बच्चों की कहानियां निकलती हैं, मैं पढ़ती हूँ, पाठक अच्छी हूँ मैंने कहा मैं साहित्य की नियमित पाठिका हूँ। बिना कुछ पढ़े तो मैं सो ही नहीं सकती हूँ। यदि मान लो किसी थकान के मारे नींद आए तो फिर यही सपना आता है किसी कहानी का, और मैं उठ के फिर कहानी पढ़ के फिर सोती हूँ। तो मेरी आदत में है, वो मेरे माँ बाप से आई है। वही मैंने कहा ना, वो मेरा कुछ नहीं है। जब माँ ने कहानियां सुनाई तो वैसे ही साहित्य मैंने मेरे खून में आ गया। तो वो मनोविज्ञान जो कि बच्चे को वहां पर ले जाए और बच्चा वहां से हट ना पाए, ऐसा कोई चमत्कार पूर्ण लेखन हो, कोई ऐसा साहित्यकार। हमने तो चंद्रकांता संतति पढ़ी, और मैं अभी विनय से कही थी कि चंद्रकांता संतति पढ़ी, और जहाँ पे छोड़ते थे उस जासूसी उपन्यास को, फिर दूसरे दिन उसी पेज को याद करते थे। 88 नंबर पेज, 88 नंबर पेज खुल जाता था। बहुत अच्छा है। आपने बहुत वैज्ञानिक ढंग से बाल साहित्य के बारे में अटवाल जी ने बताया, और किरोड़ा जी तो मैंने कहा ना साधु हैं और तपस्वी की तरह अलग जगाए हुए हैं बाल साहित्य की।
आप लोग चिरंजीवी हों, आशीर्वाद हो। मैं तो आते मैंने कहा इस साल का पद्मश्री हमारे उत्तराखंड से युवराज जी को मिलना चाहिए। आप हटवाल जी, आप लोग तैयार, सब लोग हम लोग तैयार हों और इनके लिए कई लाखों में हम आवेदन भेजें कि हमारे उत्तराखंड में एक ही तपस्वी व्यक्ति है जो बाल साहित्य के लिए काम कर रहा है, वो उदय करुणा जी है। उसके लिए हमें काम करना चाहिए। मैं आप लोगों को भी आशीर्वाद देती हूँ, आप सब जो बड़े हैं उनको भी और छोटे हैं जो भी हैं, वयोवृद्ध नहीं हूँ तो ज्ञान वृद्ध भी हूँ। बाल साहित्य की न सही, मैं कहानी और कविता साहित्य की को समझती हूँ और पढ़ती हूँ। खरबंदा जी हैं, वो तो उर्दू साहित्य के तपस्वी अलग बैठे हुए हैं पीछे। आप सबको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको क्या नाम है, ये कल्पना को तो बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बोलने का मौका दिया। एक टीचर को क्या चाहिए, दो आंखें।